घड़घड़। और हालांकि यहाँ पर वह इस तरह से बात कर ही रहे थे कि अचानक से पूरा हॉल डगमगाने से लगता है। यहाँ पर अभी जमीन के ऊपर दरारें पड़ना शुरू हो जाती है और उस चीज को देखने के बाद में सभी निगाहें वहीं पर ही पड़ती है। तो एक एल्डर कहता है, ये देखो यहाँ पर ये फिर से यहाँ पर फॉर्मेशन को नष्ट करने की कोशिश करने लगा। वो वहां पर 80 सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लग रहा है। यहाँ पर उस बात को सुनने के बाद में कासिम और सभी सब अब उसी की तरफ देखने लगते हैं। ये क्या कह रहे हो? क्या वास्तव में फिर से वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है? अरे ये बंदा आ कहाँ से गया? आखिरकार कौन है जो यहाँ पर इसको संत अकेडमी के अंदर लाकर भर्ती कर दिया है? जल्दी करो और जल्दी से उसको रोको। वहाँ पर एल्डर कासिम ने उन सभी से कहा। वहाँ पर और भी ज्यादा एल्डर्स वहीं पर ही पास में खड़े थे। वह सभी यहाँ पर अभी उसी की निगरानी रख रहे थे, क्योंकि वह सभी जानते थे कि अगर उन्होंने यहाँ पर उसकी निगरानी नहीं रखी ना तो उसके बाद में उनका पूरा ढह जाएगा। इतना कहने के बाद में वहाँ पर सभी अब फॉर्मेशन के अंदर अपनी अपनी एनर्जी डालना शुरू कर देते हैं। जैसे वो एनर्जी डालते हैं फिर से वहाँ पर फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। हालांकि कासिम देख पा रहा था कि यहाँ पर अभी सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ने वाली थी। इसी वजह जल्दी से वो वहाँ पर जाता है और वो भी वहाँ पर हेल्प करने लगता है। हालांकि वहाँ पर वो जिससे पहले कि उस पूरी फॉर्मेशन को संभाल पाते और वहाँ पर वह सब कुछ ठीक कर पाते ना, उससे पहले ही वहाँ पर वह विनाश का राजा यहाँ पर अपना एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। वो पूरा जोर लगा देता है। उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा था। हालांकि यहाँ पर जैसे वो अपना कदम वहाँ पर 80वें फ्लोर के ऊपर रखने वाला था ना कि अचानक से बूम, जिस सीढ़ी के ऊपर वह खड़ा था वह सीढ़ी चकनाचूर हो जाती है। और जैसे वो वहाँ पर टूटती है तो उसको एक एक करते हुए सारी सीढ़ियाँ वहाँ पर टूटना शुरू कर देती है। वहाँ पर जितने भी परीक्षार्थी अभी परीक्षा दे रहे थे वह सभी वहाँ पर नीचे गिरने लगते हैं। वह सभी हालत देखने के बाद में इनका चेहरा पूरी तरह से मुरझा जाता है। वास्तव में ये विनाश का राजा ही है। धड़ाम धड़ाम। और यहाँ पर जितने भी परीक्षार्थी थे वह जमीन के ऊपर आ चुके थे। वह सभी जल्दी से अपनी आंखें खोलते हैं और वो पाते हैं कि वह सभी अभी उस फॉर्मेशन के नीचे खड़े हुए थे। वास्तव में उन्हें पता नहीं था कि आखिरकार उनके साथ में हो क्या रहा था। वह जल्दी से इधर उधर अपनी आंखें घुमाते हैं और पास में खड़े हुए एल्डर से पूछते हैं, एल्डर आखिरकार ये क्या हो रहा है? हम तो यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए थे, ना कि हमारा भर्ता बनवाने के लिए। क्या आप वास्तव में हमें यहाँ पर भर्ता बनाने के लिए पेश करना चाहते थे? हालांकि जहाँ पर वो सभी इसी तरह से कह रहे थे ना, वहीं कासिम तो अब पूरी तरह से फटने के लिए तैयार बैठा हुआ था। वह वहाँ पर जल्दी से आगे बढ़ता है और वहाँ पर कहता है, तुम कमीने, आखिरकार तुम नहीं सुधरने वाले, तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। आखिरकार तुम कब सुधरोगे? यहाँ पर क्या तुम हमें यहाँ पर कंगाल करने के लिए आए हो? क्या वास्तव में तुम्हारा दिमाग विमाग फिर गया है? वहाँ पर कासिम की इतनी ज्यादा इच्छा हो रही थी कि वहाँ पर भर भर कर उसको गालियां दे। हालांकि कासिम को इस तरह से बोलते हुए देखकर वहाँ पर वो विनाश का राजा उससे कहता है, "अरे, मेरे को नहीं पता आखिरकार ये कैसे हो गया। मैं तो वहाँ पर परीक्षा दे रहा था। आखिरकार इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो ये सारी सारी सीढ़ियाँ है, तुम्हारी फॉर्मेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा गंदे मटेरियल के साथ में बनी हुई है। इसी वजह से ये यहाँ पर बहुत ही जल्दी टूट गई है। आपको इसको अच्छे क्वालिटी के साथ में बनाना चाहिए था। वहाँ पर वो विनाश का राजा बिल्कुल मायूसी के साथ चेहरा बनाया हुआ था और वो वहाँ से कासिम से कह रहा था। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में कासिम तो पूरी तरह से गुस्से से फटने के लिए रेडी बैठा था। वहाँ पर ऐसा था जब भी किसी पर वहाँ पर मिसाइल लॉन्च हो सकती थी। वो उससे कहता है, तो तुमने क्या कहा? क्या तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि यहाँ पर ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा कमजोर तरीके से बनी हुई है? तुम्हारी बहन डॉट। वहाँ पर कासिम अब पूरी तरह से सदमे से बाहर निकल चुका था। यहाँ पर अभी वो गंदी गंदी गालियां बके पे बके जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर कोई और उसकी गालियां सुन लेता ना तो उसके कान से और टैंक से खून निकल कर बाहर आ जाता। एक तो यहाँ पर जान करके मेरी इस फॉर्मेशन में गिरा दिया और उसके बाद में तू ऐसे कह रहा है कि तूने यहाँ पर ही जान करके नहीं किया। अरे तू यहाँ से बाहर भाग जा वरना मारा जाएगा। यहाँ पर कासिम इसी तरह से बकबक कहे जा रहा था। हालांकि उसकी वह बात सुनते सुनते वहां पर वह विनाश का राजा पूरी तरह से गुस्से से लाल हो जाता है। एल्डर कासिम, मैंने तुमसे ये कहा था कि कुछ भी कहो लेकिन मेरी बहन के बारे में कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं कहने का। मेरे को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। इसी के साथ में वो जल्दी से अपनी जगह से गायब हो जाता है। कि वास्तव में यहाँ पर कासिम उसको शराब के ऊपर शराब दिए जा रहा था। उसकी बहन को भगा ले जाने की बात कर रहा था। पता नहीं क्या क्या वह कहता जा रहा था। इसी वजह से यहाँ पर अभी उस विनाश के राजा की तो पूरी तरह से संतुलन ही हिलकर रह गया था। वह अपनी जगह से तो गायब हो गया था और अगले ही पल यहाँ पर जाकर सीधा कासिम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पैंग।
और अगले ही पल वहाँ पर कासिम के सामने एक लात आती है और उसको हिट कर देती है। कासिम अब इस तरह से अपनी जगह से हवा के अंदर जाता है जैसे कि वहाँ पर कोई फुटबॉल उसके मुंह से उड़ते हुए खून निकलता जा रहा था जो पूरे आसमान के अंदर फैल चुका था। हालांकि कासिम की ऐसी हालत देखने के बाद में विपिन तो वहाँ पर विनाश के राजा को देखे जा रहा था। वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ पर विपिन को पता था कि जो एल्डर कासिम थे ना वह एक संत स्टेज 7 के लड़ाकू थे और वह वहाँ पर भी उनका सामना शायद ही कर पाता। हालांकि यहाँ पर इस बंदे ने अपने इस लेवल के ऊपर होने के बाद में कासिम की ऐसी हालत कर दी थी। हालांकि कासिम की ऐसी हालत देखने के बाद में सभी की रूह कांपने से लगती है। वहाँ पर जितने भी एल्डर्स खड़े होते हैं ना वह जल्दी से वहाँ पर विनाश के राजा के पास में जाते हैं और उसे कहते हैं तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अरे रुक जाओ, यहाँ पर सारा होल टूट जाएगा। वहाँ पर जल्दी से अब सभी एल्डर कासिम की तरफ पलटते हैं और उससे कहते हैं, एल्डर कासिम तुम क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम इनको यहाँ पर गुस्सा जैसे दिला सकते हो? चलो जल्दी से इधर आओ और अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पर इनसे माफी मांगो। चलो यहाँ पर अपनी माफी को जल्दी से मांगो। यहाँ पर सभी अभी कासिम के ऊपर दबाव डालने लगे थे। वह सभी उससे ये कह रहे थे कि यहाँ पर उस विनाश के राजा से माफी मांगे। हालांकि वहीं कासिम के मुंह से और ज्यादा खून बहने लगता है जब उसने वहाँ पर उन सभी की वह आवाज, क्या मैं उससे क्यों माफी मांगने लगा? आखिरकार मैंने यहाँ पर क्या किया था? वास्तव में कासिम तो अभी ऐसी हालत हो रही थी कि यहाँ पर जमीन के अंदर उस विनाश के राजा को गाड़ कर रख दे। अरे यार, इस बंदे ने पहले मेरे को मारा और अब ये सभी कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर उससे माफी मांगू। हालांकि वहाँ पर कासिम जानता था कि अगर उसने यहाँ पर माफी नहीं मांगी तो उसके बाद में ये होगा कि एक तो विनाश का राजा और उसके सारे एल्डर्स उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। इसी वजह से उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर उससे माफी मांग ले। जल्दी से वो आगे बढ़ता है और वहाँ पर नीचे झुकते हुए वहाँ पर मुठ्ठियाँ पकड़ लेता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने यहाँ पर जितनी भी ज्यादा गलतियाँ की है ना उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वास्तव में कासिम तो यहाँ पर इस हद तक पहुँच चुका था कि किसी पल फूट फूट कर रोने लगा। कुछ समय पहले यहाँ पर विपिन ने उसको दीवार के अंदर गाड़ा था और अब ये यहाँ पर उसको दीवार के अंदर गाड़ने के लिए जा रहा था। हालांकि वहाँ पर जब कासिम ने उससे वो माफी मांगी ना तो उसके साथ में वहाँ पर विनाश के राजा का चेहरा पूरी तरह सुलह उठता है। वहाँ पर वो उन सभी से कहता है, क्योंकि यहाँ पर अभी कासिम ने मेरे से माफी मांगी है, वजह से यहाँ पर मैं अब कुछ भी नहीं करने वाला। वास्तव में अब मैं इसके साथ में आप और किसी में से भी अब पैसे नहीं मांगूंगा। वहाँ पर उसकी ऐसी चीज को देखने के बाद में कट 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 वहीं कासिम ने जब उससे वो माफी मांगी ना तो विनाश का राजा का चेहरा वहीं पर ही खुशी के मारे फड़फड़ाने लगता है और उन सभी से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर माफ करता हूँ। हालांकि भविष्य के अंदर ध्यान रखना कि यहाँ पर मुझको नाराज मत करना। जहाँ पर वो इसी तरह से कह रहा था ना वहीं दूसरी तरफ विपिन और चारू अभी एक दूसरे को देखने लगे थे और वो वहाँ पर विनाश के राजा को देख रहे थे। वास्तव में कितना बेशर्म इंसान है। विपिन मन ही मन के अंदर सोचने लगा क्योंकि वह ये सोच रहा था कि इतने ज्यादा समय से यहाँ पर वो तबाही पे तबाही मचाते जा रहा था। हालांकि फिर भी यहाँ पर उससे आगे बढ़कर एल्डर्स ने माफी मांगी थी। वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा क्रूर और बहुत ही घटिया इंसान था। वहाँ पर विपिन को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो यहाँ पर अभी कुछ करना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मेशन हॉल की एक प्रॉब्लम थी और वो फालतू में वैसे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंसा हुआ है। इसी वजह से इसके लिए अभी यही अच्छा होगा कि थोड़ा सा दूरी रहा जाए। इसके अलावा विपिन यहाँ पर यही सोच रहा था कि क्या वास्तव वह इतिहास के अंदर अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जब भी वो वहाँ पर कोई चीज तोड़ता तो यहाँ पर वो उन सभी से माफी मांगता था। हालांकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी ने गलती की और उसकी माफी कोई और मांग रहा था। वही जहाँ पर विपिन अभी यही सोच रहा था ना वही विनाश का राजा उनसे कहता है, तो ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना कि अगली बार से अगर तुम में से किसी ने भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो तुम जान सकते हो कि तुम्हारे साथ में यहाँ पर क्या ही हो सकता है। मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सीधा साधा व्यक्ति हूँ और मुझे फालतू में परेशानी पैदा करना भी पसंद नहीं है। यहाँ पर विनाश का राजा इत्मीनान से वहाँ पर हाथ हिलाते हुए उन सभी से कहता है और वह उन सभी से कहता है, और इसके अलावा यहाँ पर आप सभी को मेरे को कोई भी मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी को पहले माफी दे चुका हूँ। इसी वजह से आप सभी को ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जहाँ पर वह ऐसा कह रहा था विपिन अपनी बुआएं चढ़ा लेता है। मन ही मन के अंदर सोचने लगता है ये कितना ज्यादा कमीना इंसान है। अरे बेशर्म इंसान इतनी हद तक गुजर चुका है तो यहाँ पर पहले फॉर्मेशन हॉल की इस पूरी शाखा को नष्ट कर चुका है। इसके अलावा एल्डर को इस तरह से जमीन के ऊपर गिरा चुका है।
और फिर भी यहाँ पर तू ऐसे सोच रहा है कि ये सभी मिलकर यहाँ पर तेरे को किसी तरह से मुआवजा करेंगे। अब तो यहाँ पर विपिन पूरी तरह से पागल ही होने वाला था उसकी ऐसी हरकत देखने के बाद में। फिर वहाँ पर वह बेशर्म फिर से अपना मुंह खोलता है और उन सभी से कहता है, बात कुछ ऐसी है कि मैंने अभी तक यहाँ पर अपनी 8 स्टार फॉर्मेशन मास्टर परीक्षा कंप्लीट नहीं की है। इसी वजह से मैं यहाँ पर अभी भी ये एग्जाम देना चाहता हूँ, इसीलिए जितना जल्दी हो सके ना ये सभी ठीक कर देना।